हाय गाइस, तो फाइनली आज एग्जाम डे आ गया है एंड वी नीड टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। इस दिन का तो बेसब्री से हमने इंतजार किया है। 3 घंटे जो पेपर लिखने के लिए मिलेंगे, हमें याद रखना है वो 3 घंटे हमसे कोई नहीं छीन सकता एंड वी हैव टू गिव आवर बेस्ट इन दोस 3 आवर्स। दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू बैक आवरसेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू नीड टू हैव अ बिलीफ इन योर कैपेबिलिटी। बहुत तैयारी हमने आज तक की है और अब वो समय आ गया है जब हमें जाकर प्रदर्शन करना है, हमें दिखाना है कि यस इस 3 घंटे में मैं ऐसा पेपर लिख कर आऊंगा कि डेफिनेटली मैं बहुत अच्छे नंबर से पास होकर इसमें आऊंगा। साथ में किसी प्रकार की कोविड रिलेटेड चिंता हमें नहीं करनी है। अगर हमने ऑप्ट आउट नहीं किया तो हम पूरी तरह से तैयार हैं उस जंग के मैदान में उतरने के लिए और अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। कल के एग्जाम के बाद जो फीडबैक आया है आईसीआई की, जो अरेंजमेंट से काबिल तारीफ हैं, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि बहुत अच्छे अरेंजमेंट से, तो उस बारे में आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और बस आपने ध्यान ये रखना है कि एग्जाम के उस 3 घंटे में किसी भी प्रकार से आपका मनोबल टूटना नहीं चाहिए। वी हैव टू स्टे मोटिवेटेड, वी हैव टू स्टे एनर्जेटिक इन दैट। मनोबल कैसे टूटते हैं आपको बता देते हैं। एग्जाम में जैसे कोई क्वेश्चन हमें दिखता है जो हमें नहीं आता है, जो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अगर वैसा कुछ आ गया तो हमारा मनोबल गिरने लगता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हम जानते हैं कि टोटल क्वेश्चन जितने आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो वैसे ही चॉइस में निकालना होता है। तो यार एक क्वेश्चन अगर नहीं आता वो तो बढ़िया बात हो गई कि अभी हमें चॉइस नहीं करना, बाकी के 5 अपने करना है। और अगर बाकी के 5 भी आते हैं मतलब पूरे 100 नंबर का अटेम्प्ट किया हमने। अरे ये किसने कहा कि 100 नंबर का अटेम्प्ट करने से ही हम 40 ला सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, 3 क्वेश्चन भी नहीं आते, तो भी आपने हिम्मत नहीं हारनी है। जितना भी आता है अपना बेस्ट शॉट देकर आना है और स्पीड थोड़ी सी स्टार्टिंग से तेज बनाए रखनी है, कैलकुलेटर पर अच्छे से कैलकुलेशंस करनी है एंड एज आई सेड हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ। किसी और के बहकावे में नहीं आना, जो आपको लगता है सही उसी को करना है। और लास्ट में बस यही कहूंगा कि स्मैश द एग्जाम्स। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय।